नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सबसे पहले तो दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया, जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप हमारा साथ देते रहिए, सच का साथ देते रहिए और सच को दूर दूर तक फैलाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं यही चाहती हूँ। अब शुरू करते हैं एम न्यूज़। आप लगातार जो है एम न्यूज़ पर ज़मीनी हकीकत से जनता का सर्वे देख रहे हैं। तो आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम में कम हुआ है, पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ है, तो आज हम उस पर जनता की राय समझेंगे। माना कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, लेकिन इतनी जल्दी परिवर्तन हो जाना और ऐसा परिवर्तन हो जाना, ये थोड़ा समझ के बाहर है। तो आइए लोगों से पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या विचार हैं उनके। हमारे साथ कुछ लोग गोलगप्पे खाते हुए हैं, तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि कोई बात नहीं, शुरुआत आप ही कर दीजिए। तो जी ये बताइए कि जो डीजल और पेट्रोल के दाम में कमी आई है, इस पर आपके क्या विचार है? क्या आप क्यों आई है, क्या राज है, क्या कहना चाहते हैं? कमी कहाँ आई है, ये तो बढ़ रहे हैं प्राइसेस कहाँ बढ़ गए? अभी कल रात को ही घटे, डीजल में 10। लेकिन आप जो बेस आप देख रहे हैं, बेस कहाँ से है? हाँ। बेस आप देखिए 65-70 रुपए से देखिए ना। मतलब सरकार कह रही है कि हमने दीपावली पे एक तोहफा दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर सरकार भला कर दे तो भी बुरा, बुरा कर दे तो बुरा ही है। भलाई देखिए जो है सड़कों पे आपको पता चलेगी भलाई कितनी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं सड़कों एसी रूम्स में बैठ के भलाई नहीं पता चलती देश की क्या। हाँ, तो सड़कों पर ही उतरी हूँ मैं ये जानने के लिए। यहाँ एसी से शायद नहीं चल रही है, तो बताइए कि जो है ये जो डीजल कम हुए हैं, तो मतलब सही नहीं किया उन्होंने? नहीं सही है, ठीक है, लेकिन इससे कितना फायदा है ये देखना पड़ेगा ना हमें। क्या फायदा है बताइए? और ग्रास रूट लेवल पे वो पैसा कहाँ जा रहा है, किसको मिल रहा है, और जनता को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये हमें समझना पड़ेगा। जो सरकार ने आपको तोहफा दिया है डीजल और पेट्रोल के दाम घटाकर, क्या सही किया है या फिर जो है अभी और कम होने चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो ये कम किया है, इसकी टाइमिंग को देखिए आप। हाँ। इलेक्शंस 4 या 5 राज्यों में है अभी। हाँ। और 4 या 5 राज्यों में इनका क्या इफेक्ट होगा वोट पोलराइजेशन में, इट कैन बी अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ऑल्सो। अच्छा। हाँ। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हम कंपैरिजन करते हैं बेस प्राइस और टैक्सेस को लेकर के, तो ये जो टैक्सेस का एक्सपेंडिचर जो हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर ने कहा कि वी आर स्पेंडिंग द टैक्सेस फॉर वैक्सीनेशन पर्पज। और वैक्सीनेशन पर्पज़ का अगर हम टैक्स कैलकुलेट कर लेते हैं, कॉस्ट भी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो 1400 रुपये के हिसाब से 2 डोजेज लगते हैं यहाँ पे। 80 करोड़ जनसंख्या को अगर हम 2 डोज दे देते हैं, दैट विल बी कमिंग अराउंड 1,24,000 करोड़ रुपया। हाँ। एंड लास्ट 1 या 2 ईयर्स में जो टोटल रेवेन्यू हुए हैं फ्रॉम दीज टैक्सेज इज अराउंड 4 लाख करोड़। और जो बॉन्ड्स जिसके बारे में बोलते हैं कि कांग्रेस ने जो पेट्रोलियम बॉन्ड्स निकाले थे, उसको कवर करने के लिए इन्होंने क्या, दोज बॉन्ड्स वर अराउंड 2 पॉइंट समथिंग लाख करोड़, यानी एक्स्ट्रा यू आर हैविंग अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीज। उस 1 लाख करोड़ रुपए का अगर आज के डेट में भी हमको ये सुनने में आ रहा है कि मनरेगा में फंड नहीं है, 30 हॉस्पिटल जो सैंक्शन हुए थे उसमें से केवल 6 या 7 ऑपरेटिव हुए शायद यूपी में। इसके अलावा आपके यहाँ जो पीएम केयर फंड से जो ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए गए थे, दोज वर नॉट ऑपरेटिव ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नीड। वो सब चीज़ें, बेसिक चीज़ें, आपका जो एजुकेशन है, एजुकेशन में जितने भी IITs हैं, उनके जो फंड को खुद कहा जा रहा है कि आप अपना फंड खुद जनरेट कीजिए, तो जो फंड आ रहा है वेयर इट इज़ बीइंग यूटिलाइज, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, घटा रहे हैं, ठीक है, दैट इज़ डिमांड, क्योंकि आपका क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है, आपने फ्री हैंड पेट्रोलियम कंपनीज को दे रखी है, तो बढ़ेगा, दैट इज़ डेफिनेट। बट एक्सटेंट उसका इफेक्ट इन्फ्लेशन पे क्या हो रहा है? एक आदमी जो नॉर्मल एवरेज अर्निंग जैसे 12,000-15,000 वाला है, उसके कितने इन्फ्लेशन से इफेक्ट हो रहा है, उसको कोई देख रहा है क्या? फ्री मेडिकल के बेसिस पे कह रहे हैं, कितने लोग उसके बेनिफिशियरी। तो दैट तोहफा नहीं दिया आपको दीपावली का, दिस इज अ पॉलिटिकल थिंग बस। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी जो चुनाव में हार मिली है, इसकी वजह से ऐसा कुछ किया है, तो क्या ये सही बात है? नहीं, चुनाव में हार जीत बेसिकली क्या है, बाई पोस्ट से हम नहीं जज कर सकते हैं कि ये उसका स्ट्रेटजी है। बेसिकली इससे जो 4 या 5 राज्यों में इलेक्शन है, जब सरकार के ऊपर प्रेशर बनने लगा है, कंटिन्यूसली बैक टू बैक 5 डेज 6 डेज जब राइज होता है, तो उसके बाद में अगर आप बैकफुट पे जा रहे हैं, सेम 10 डेज बैक आप 10 रुपये कम कर दे रहे हैं, दैट इज़ नॉट रिवीजन ऑफ प्राइसेस, दैट इज सिंपली मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस फॉर सम पॉलिटिकल गेन। यही है और कुछ नहीं है, दैट इज नॉट डिफरेंट। अच्छा, कुछ नहीं है। तो मैं एक आखिरी सवाल पे आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इस बार क्या लग रहा है, अभी यही सरकार आएगी या फिर कोई और? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू कमेंट ऑन दैट। चलिए कोई बात नहीं। कि ये बताइए कि जो है जो ये 10 रुपये डीजल पे और पेट्रोल पे 5 रुपये घटोतरी हुई है, तो इसमें मतलब, और सरकार कह रही है कि ये एक तोहफा है आपके लिए, और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि उपचुनाव में सरकार हार गई, उसकी वजह से उन्होंने किया है, तो आपको क्या लग रहा है? आई थिंक
जैसे पहले प्राइस और डीजल के प्राइस बढ़े थे तो ऑब्वियसली सभी लोग रिवॉल्ट कर रहे थे, तो ऐसा तो कुछ सरकार ने नया किया नहीं है। हार तो रही है, वो तो अलग ही बात है, ऑब्वियसली हारना है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें भी नहीं समझ में आई हैं। इनफैक्ट काफ़ी पॉलिसीज़ हैं ऐसी। जहाँ तक पेट्रोल के दाम घटने की बात है तो वो मेरे लिए 5 रुपये कोई डिफरेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। एक्चुअली आपको कम करना था तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो आई एक्सपेक्टेड 10-12 समथिंग लाइक दैट। 5 रुपये डजंट मेक्स अ डिफरेंस। एंड पेट्रोल वालों को बेनिफिट, डीजल वालों का तो आपने बढ़ा ही दिया है ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं आए हैं। तो एज एन आई डोंट थिंक ये यही है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन को, बिकॉज अगर आप नोटिस करो, इनफैक्ट हम ई कॉमर्स डिपार्टमेंट से हैं तो इतना हमें भी क्लैरिटी है कि इस देश में कार से ज़्यादा स्कूटी वाले लोग हैं। सो मे बी इट्स अ स्ट्रैटेजी ऑफ विनिंग द वोट्स फ्रॉम द पीपल हु आर यूजिंग व्हीकल्स। मे बी जिनको नहीं इस बात का आइडिया हो कि डीजल, चलो ठीक है पेट्रोल हम यूज़ करते हैं तो हाँ सरकार ने दाम घटा दी तो सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। इट्स नॉट लाइक दैट। कार वालों के लिए अभी भी चीज़ें सेम है, पेट्रोल वालों के लिए घट गई है। सो डजंट मेक अ डिफरेंस। दीपावली का तोहफा नहीं है तो, और आपने कहा कि सरकार की कुछ पॉलिसीज आपको नहीं समझ में आई हैं तो हारना उनको, तो वो कौन सी पॉलिसीज है जो नहीं समझ में आई आपको? पहले तो मुझे ये पेट्रोल वाला सिस्टम ही नहीं समझ में आया है, ठीक है। और एंड आई थिंक अभी तो मैं इसी पे बोल पाऊँगी, और मुद्दों पे बोलने के लिए काफ़ी स्टडीज़ की ज़रूरत पड़ती है। एंड बीइंग अ स्टूडेंट मैं एक तरफा बात नहीं बोलूँगी, दोनों तरफ चीज़ों को देख के ही बोलूँगी। अच्छा, तो आपको इस, चलिए ठीक है, एक स्टूडेंट होने के नाते और वोट तो देंगी ना आप, तो इस बार आपको क्या लग रहा है कि सरकार किसकी आने वाली है फिर, या किसने बेटर काम किया था? टिट्स एंड बिट्स, आई थिंक इस बार एसपी आएगी। एसपी आएगी? हाँ, आई हैव द स्ट्रॉन्ग गट्स। हाँ। बाकी तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई एम अ बीजेपी सपोर्टर, आई एम सॉरी, मैं बीजेपी सपोर्टर हूँ, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में आती हैं, तो आई एम क्वाइट वोकल अबाउट इट। एंड मैं IAS एस्पिरेंट हूँ तो मैं कभी भी एक पार्टी का सपोर्ट नहीं करती हूँ। आपने देखा कि बीजेपी सपोर्टर है, बट अचानक से इनके विचार बदल गए क्योंकि कुछ पॉलिसीज सरकार की इन्हें अच्छी नहीं लगी हैं। पेट्रोल डीजल के दाम जो घटे हुए हैं, तो क्या वो आप लोग भी मान रहे हैं कि वो दीपावली का तोहफा है, या फिर आप लोग का कहना है कि जो उपचुनाव में सरकार हारी है उसका नतीजा, या कोई और वजह है? क्या है इसमें? ये जो है मेन चीज़ जो है महंगाई है। पेट्रोल डीजल दिन पे दिन रेट बढ़ता चला जा रहा है, वो आम आदमी उससे बहुत त्रस्त है, बहुत परेशान है। और जब पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ता चला जाएगा तो सारी चीज़ें अपने आप बढ़ती जाएंगी। तो अब इस चीज़ को अगर ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो अभी तो जो हार हुई है उसकी दिक्कतें और इनको उठानी पड़ेंगी यूपी में भी। तो वो जो है ये जो कम किया है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, ये बहुत जो भी इन्होंने करा है वो आगे अगर इसमें और कटौती करेंगे तो इनको हो सकता है कुछ फ़ायदा मिल जाए, लेकिन जो भी करा इन्होंने बेहतर करा है कि कम से कम। उपचुनाव का असर यहाँ पर होगा? जी बिल्कुल होगा भाई, क्यों नहीं होगा भाई। देखिए यहाँ पर कोई भी पार्टी का वो नहीं है कि हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या कांग्रेस को। हर आम आदमी चाहता है कि हम अपनी जो आमदनी है उसके अंदर अपने खर्चों को मेंटेन करें, वो इस वक्त नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पेट्रोल महंगा होने की वजह से तो हर चीज़ महंगी हो चुकी है, क्योंकि आदमी कैसे घर परिवार चला रहा है तो वो खुद जानता है। जिसमें से कितने लोगों की तो गाड़ियाँ लोगों ने बंद कर दी हैं, जो रिक्शे से आ रहे हैंगे, जैसे मेट्रो से, ज़्यादातर तो लोग मेट्रो से चल रहे हैंगे। लेकिन अगर मेन चीज़ इसमें और थोड़ा सा कम कर दें पेट्रोल में तो कुछ आगे इनकी पकड़ बन सकती है। लेकिन ये पेट्रोल अभी मेन पॉइंट पे अभी इन्होंने कम किया है, वो भी 5 खबर ही नहीं है फिर ये? नहीं, मेन चीज़ ये पब्लिक को खाली ने धोखे में रखा है। अभी आगे एकदम से ये दिवाली टाइम पता है गिफ्ट है, समझिए तो दे रहे हैं, भड़का रहे हैं पब्लिक को, और आगे में भी बढ़ा सकते हैं क्योंकि यहाँ ये 5 बढ़ाते हैं, वहाँ पे 1 रुपया कम करते हैं ये। तो क्या इसका असर देखने को मिलेगा इस पे सरकार को? हमको तो नहीं, एक चीज़ बता दें, इसका तो बहुत ही मुश्किल है असर दिखना, क्योंकि इसका असर आगे चल के बहुत बुरा पड़ेगा। ये चीज़ है, बुरा पड़ेगा। अच्छा, तो एक बात बताइए कि क्या इस बार यही सरकार फिर से आने वाली है या कोई और सरकार ला रहा है? देखिए, इसमें हम लोग कुछ नहीं कह सकते क्योंकि पब्लिक है, और पब्लिक में कौन किसके तरफ भाग रहा है ये नहीं बता सकते हम तो लोग। लास्ट में जो लोग, मतलब अभी तो आप लोग कह रहे हैं कि महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन लास्ट में जब चुनाव बहुत करीब आ जाता है तो ऐसा देखा जाता है कि लोग धर्म और जाति में बहते जाते हैं। तो फिर ये तो एक धर्म जाति का क्या मेन चीज, आप एक मुद्दा उठाए हुए हैं, उसको पकड़े हुए हैं, लेकिन एक चीज हर आदमी थोड़ी चाहता है लड़ने के लिए। जाति से बढ़ करके जो है वो सबसे बड़ा जो है वो एक इंसानियत है, और महंगाई सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी अगर जब हम अपने आप को खड़े स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे तो हम धर्म जाति तो सब बात की चीज़ें हैं ना।
सबसे पहली तो चीज़ है कि इस महंगाई को किसी तरीके से आदमी कंट्रोल किया जाए। जब हम अपना पेट ही नहीं भर पाएंगे तो हम क्या धर्म जाति के पीछे भागेंगे। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, पब्लिक के लिए तो खुशखबरी है। दीपावली के मौके पे इतना अच्छा तोहफा मिला है सरकार के द्वारा, वरना तो महंगाई बढ़ती जा रही है। अच्छा। कहीं से भी कोई राहत नहीं मिल रही थी। हाँ। अगर 12 रुपए बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा। खासकर अगर पेट्रोल की बात करें, हम लोग 30-30 पैसे बढ़ता है तो जनता रोती है कि बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। 12 रुपए एकदम से रिड्यूस होना बहुत कुछ लोग कह रहे हैं कि वो उपचुनाव में हार गए हैं, उसकी वजह से ये कर दिया है। देखिए, जो बुराई करने वाले वो बुराई करेंगे। अच्छा। कुछ लोगों का सीधा मोटिव होता है कि हमको अच्छाइयाँ देखनी नहीं है, केवल बुराई करनी है। गवर्नमेंट किसी की भी, उनको इससे मैटर नहीं पड़ता है, किसी की भी गवर्नमेंट, उनको बुराई ही करनी है। जो आलोचक होते हैं वो केवल आलोचना करना ही उनका काम, उनका प्रोफेशन ही वही है। अच्छा, तो जो है एक बात बताइए कि क्या मतलब, चलिए ठीक है, ये पेट्रोल डीजल आप कह रहे हैं कि खुशखबरी है, बहुत बड़ा तोहफा है आपके लिए, लेकिन ये बताइए कि क्या सरकार के जो ये 5 साल होने वाले हैं बस, तो सरकार के काम 5 साल अच्छे रहे, विकास हुआ बहुत कि विकास जो है कुछ कमियां रह गई? नहीं, देखिए, थोड़ा बहुत 5 साल में आप जो भी पुराना ड्रॉबैक है वो एक बार में बराबर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी काम बहुत हुआ है। जैसे कि आप सड़कों पे निकल जाओ, पहले था पेट्रोल तो सस्ता है, लेकिन गड्ढे पर वाली सड़क पे जा रहे हैं तो हमारा फ्यूल ज़्यादा ही खर्चा आज भी लोग परेशान हैं गड्ढों की वजह से। आप कहाँ रह रहे हैं? आप थोड़ा आगे जाइए, थोड़ा इधर जाइए, लखनऊ में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर गड्ढे ही गड्ढे हैं? मैं बता रहा हूँ, केवल एक बार में सारा काम नहीं होता है। अभी आप 5 साल बीत गए, 5 साल बीतने वाले, आप कितने साल 5 साल में यूपी का अगर आप पूरा क्षेत्रफल देखेंगे तो बहुत बड़ा है, ठीक है? तो हर जगह पे 5 साल, आपको कहने का मतलब है सरकार का कार्यकाल और बढ़ाया जाए, 5 साल कम नहीं है। अच्छा, ये चाह रहे हैं कि सरकार को जो है 5 साल उनके जो है बढ़ा के 6-7 साल कर दिया जाए तो पूरे हो जाएंगे उनके विकास का। 7 साल क्यों? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर योगी जी की सरकार इसी से चलती रही ना तो लाइफ लॉन्ग वो रहेंगे, तभी सही। ये बताइए कि आपके लिए खुशखबरी आई, पेट्रोल डीजल के दाम कहाँ हुए? अभी तो कम हुए हैं, आज ही मुझे मंजूर मालूम पड़ा है कि आज ही कम हुआ है, मगर जिस तरह से उन्होंने बढ़ाया है रेट, उस तरह से रेट अभी कम नहीं कर रहे हैं उन्होंने। आगे देखिए क्या क्या होता है। अभी तो दिखाया है कि उन्होंने रेट कम कर दिया है, आगे हो सकता हो कि इसे ज़्यादा बढ़ा दिया जाए, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि इन्होंने रेट किस लिए वजह से घटाया है इन्होंने। अच्छा, तो ये इसकी वजह नहीं है, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि ये जो उन्हें हार मिली है, और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी यही कहा था कि महंगाई की वजह से उन्हें हारना पड़ा है, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से उन्होंने दाम में घटोतरी करी, तो क्या ये वजह तो है? हाँ, हो सकता है ये वजह हो, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर देखा है कि उपचुनाव पे उनका जो रिजल्ट आया है उससे वो बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। हो सकता है इस वजह से जनता को अपनी तरफ करने के लिए, आकर्षित करने के लिए उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम जो है अब उन्होंने घटा दिया है। अच्छा, तो आपके लिए खुशखबरी है कि नहीं? मेरे लिए तो खुशखबरी है, उससे ज़्यादा हटाएंगे तो और ज़्यादा ये खुशखबरी होगा। हाँ जी, हाँ। देखिए, होता क्या है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ा है इस वजह से, क्योंकि अगर वहाँ पर कम हुआ है तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह बढ़ जाएगा। और आप भी देख रहे हैं हर चीज़ में ही दाम बढ़ ही रहे हैं, चाहे गैस अच्छा, हो मतलब चाहे आप कहना चाहते हैं सरकार एक तरफ से देती है तो एक तरफ से ले लेती है? बिल्कुल यही चीज़ है, वो सभी देख रहे हैं। और अगर 10-5 रुपए कम भी कर दिए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दूसरी जगह जाके एडजस्ट हो जाएगा। अच्छा, तो ये जो कम किए हैं ये किस वजह से किए, आपको क्या लग रहा है? अब ये तो खेल खेलती रहती है ना, कभी बढ़ाया, एकदम से बढ़ाते चले आ रहे हैं, उसमें अगर कम कर दिया वो दूसरी जगह वो कहीं ना कहीं से एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा। डजंट मैटर, उन्होंने यहाँ पे कम कर दिया। 2022 में लग रहा है आपको फिर से ये सरकार आएगी? मेरी तरफ से तो समर्थन नहीं है, बाकी मुझे नहीं। आपकी तरफ से किसको जा रहा है फिर? मेरी तरफ से शुरू से कांग्रेस को रहा है। कांग्रेस को रहा है। अच्छा, तो जो है कांग्रेस का आपको कौन कौन सा काम बहुत ही बेटर लगा? और कांग्रेस, अभी मैं आपको बता दूं कि शायद आपको पता होगा कि कांग्रेस ने बहुत ही बड़े ऐलान किए हैं महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए। उन्होंने एक अभियान भी चलाया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और जो है तमाम योजनाएं भी ले आई है कांग्रेस सरकार की। अगर उनकी सरकार आती है तो वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो काफ़ी बजट देंगे, उनकी देखभाल के लिए, चिकित्सा के लिए, पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, लैपटॉप, स्कूटी, ये सब चीज़ें देगी। तो कांग्रेस जो है, तो ये बीजेपी सरकार ने भी काफ़ी वादे किए थे, तो जो है बीजेपी सरकार आपको क्यों नहीं अच्छी लग रही है? और कांग्रेस के कौन कौन से काम आपको सबसे बेटर लगे? मुझे नहीं पसंद है बीजेपी, जितने भी मैंने काम देखे मुझे तो नहीं पसंद आई, क्योंकि शुरू से आखिरी तक क्या काम उसने अच्छा किया है। फ्री राशन बांट देना, फ्री सारी चीज़ें कर देना, इससे केवल सिंपैथी आप बटोर सकते हो उसके लिए, वोट के लिए। बट ये सॉल्यूशन नहीं है। ये सॉल्यूशन नहीं है। क्या सॉल्यूशन है? आप फ्री में राशन कितने दिन पेट भर लोगे? है कि नहीं? कितने दिन? और हर चीज़ महंगी हो रही है। कह रहे हैं कि पेट्रोल अगर महंगा है तो फिर गाड़ी मत चलाओ, साइकिल चलाओ। ये कोई बात नहीं होती है आजकल। ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन आपको मुफ्त में लगी, इसकी वजह से ले रहे हैं हम आपसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के। तो सरकार किस किस तरह से किधर से नोचेगी? आम जनता ही तो नोच रही है ना। पता चला खुशखबरी मिली आपको जी, सरकार की तरफ से पेट्रोल डीजल कम हुआ है? हाँ, तो उन्होंने अभी 1 महीने पहले
23 रुपये बढ़ाए थे तो जनता को पागल बनाने के लिए 5 रुपये कम कर दिए। क्या बात कर रहे हैं, अगर सरकार आपके लिए भलाई लिए कुछ करती है तो भी आपको बुरा लगता है, बुरा करती है तब तो आप परेशान ही रहते हैं। कितने पेट्रोल के दाम कितने बढ़ा दिए गए, एक साल के अंदर कितने ज़्यादा दाम बढ़ा दिए गए। 80 रुपये पेट्रोल मिल रहा था अभी पिछले साल, कुछ 80 के अराउंड था, अभी देखिए इतनी जल्दी 107 कर दिए 21 साल के अंदर। 27 रुपीज़ लमसम अराउंड में बढ़ा दिए। मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं इसलिए कर दिया ऐसा? नहीं मैम, उसका टैक्स लिया जा रहा है हर तरफ से। गैस सिलेंडर के दाम कितने बढ़ा दिए गए। गैस सिलेंडर अभी देखिए पिछले कुछ दिनों में भी कमर्शियल सिलेंडर 250 रुपये महंगा कर दिया। पहले सब्सिडी का सिलेंडर 600-700 रुपये का मिल रहा था, उसमें भी सब्सिडी आती थी साथ में। अब तो 1000 भी कर दिए उसके दाम, और साथ में अब तो सब्सिडी भी बंद कर दी है सरकार ने। तो कहीं ना कहीं जो वैक्सीन लगा रहे हैं तो उसकी भरपाई जो है गैस सिलेंडर में दाम को बढ़ा के निकाला जा रहा है दामों को। अच्छा जी। तो मतलब ये डीजल पेट्रोल दीपावली का आपका तोहफा नहीं मिला? नहीं, ये कोई तोहफा नहीं है, ये तो अभी चुनाव अभी बीजेपी हारी है। अभी जो हिमाचल में चुनाव हुए हैं, उपचुनाव जो हुए हैं 4 सीटों पे, उसका सुपड़ा साफ हो चुका है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है? यहाँ पे तो लग रहा है कि इनको दोबारा आना तो नहीं चाहिए। नहीं आना चाहिए? जी, आना तो नहीं आना चाहिए फिर? मैम देखिए बीजेपी को तो नहीं आना चाहिए, बाकी जो भी है इस पार्टी या अब जो भी अच्छा करे वो आ सकती है, कोई भी आ जाए। जैसे आप जैसे बीजेपी नहीं है। वैसे टक्कर यहाँ पे ज़्यादा समाजवादी की टक्कर है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर यहाँ पे होगी लखनऊ में, क्योंकि सॉरी उत्तर प्रदेश में। लेकिन कांग्रेस भी कई योजनाएं लेकर आ रही है, आप देख रहे होंगे तो कांग्रेस भी अब वजूद में आ चुकी है, और वो भी जो है जिस तरह से मतलब महिलाओं के लिए और लोगों के लिए तमाम काम कर रही है, और अब हर जगह वो ज़मीन पर दिखाई दे रही है। तो क्या नहीं लग रहा है कि असर दिखेगा? मैम असर दिखेगा, थोड़ा बहुत असर दिखेगा। हो सकता हो उनकी पिछली बार जो सीटों का आंकड़ा 10 भी नहीं पहुंचा था पिछले जब चुनाव हुए थे यहाँ पे, तो हो सकता है आपके बाद 10 या 12 सीटें 15 सीटें आ जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो है अपनी यहाँ पे सरकार बना पाएंगे जी। और इसका फ़ायदा जो होगा अभी जो जैसे यहाँ पे अभी AIMMI के भी ओवैसी साहब भी आ रहे हैं यहाँ पे, हाँ, तो वो भी जो है उसका सीधा फ़ायदा बीजेपी को जाएगा। अच्छा, ओवैसी साहब को वोट देने का मतलब बीजेपी को? मतलब बीजेपी को वोट जी जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? ओवैसी को देंगे कमल पे कैसे चला जाएगा? क्योंकि मैम देखिए बीजेपी के कोर वोटर भी हैं जो सिर्फ बीजेपी को देते हैं, और जो बाकी जो लोग हैं जो बीजेपी को छोड़ के और पार्टियों को वोट देते हैं, तो उनको कन्फ्यूज़न रहती है कि कोई देता है कांग्रेस को, कोई समाजवादी को, कोई AIM को। इसी तरीके से मैम जो है वोट बढ़ जाएंगे, और ज़्यादातर बीजेपी के चांस जीतने के इसलिए बढ़ जाएंगे क्योंकि उनका एक कोर वोटर है जो वोट उनको ही देगा अंधभक्ति में। अच्छा, अंधभक्ति में? अच्छा, अंधभक्ति चल रही है। अच्छा, तो आपने अभी कहा कि टक्कर बीजेपी और सपा की है? जी, बीजेपी और सपा की टक्कर है जी मैम। अच्छा, तो क्या सपा के काम अच्छे थे उनके कार्यकाल में? जी मैम, सपा के काम अच्छे थे मैम। उन्होंने मेट्रो का भी काम करवाया था, साथ में एकाना स्टेडियम का भी उन्होंने उन्हीं के कार्यकाल में, अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में। क्या चूक हो गई कि जो है सपा सरकार फिर नहीं आ पाई, वो जगह नहीं बना पाई थी, वो बीजेपी को आना पड़ा? मैम असल में जब लोगों को धर्म की जो ड्रग्स चखा दिया जाता है तो फिर कुछ दिखता नहीं है सामने जी। इस बार सरकार ड्रग्स नहीं चखाएगी? हाँ, नहीं मैम, अगर जनता अगर वो क्या कहते हैं इतनी वो है होशियार है तो फिर वो तो वोट सोच समझ के ही देगी जी, और देना भी चाहिए। आपने देखा कि लोगों का कहना है कि जो ये पेट्रोल और डीजल में 10 रुपये 5 रुपये की घटोतरी हुई है, इससे कोई खास फर्क लोगों पर नहीं पड़ा है। रोज़मर्रा की उनकी जो ज़िंदगी है उस पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उनका कहना है कि ये सरकार सिर्फ एक मतलब लोगों को धोखा देने के लिए कह रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो वहाँ पर उपचुनाव में इनका सुपड़ा साफ हुआ है, कहीं ना कहीं उसका डर है सरकार को, उसका खौफ है कि यहाँ भी उत्तर प्रदेश में भी 2022 में भी उनका सुपड़ा साफ ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये दाम कम किए हैं। लेकिन जनता प्रभावित नहीं है, खास खुश नहीं दिख रही है यहाँ पर। तो अब आगे जनता क्या करती है, वोट किसको देती है, ये हम आपको बताते रहेंगे। और अभी तो बहुत सारी विधानसभा है, बहुत सारी जगह है, वो हम आपको ले चलेंगे, वहाँ के लोगों से रूबरू करवाएंगे। और आप अक्सर एम न्यूज़ को देखिए, क्योंकि हम आपको वो दिखाते हैं जो सच होता है, वो नहीं दिखाते जो आपको दिखाया जाता है जो होता ही नहीं है। इसलिए एम न्यूज़ के साथ आप लगातार बने रहिए। सवाल सत्ता से कीजिए, विपक्ष से नहीं। विपक्ष से सवाल करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सत्ता से सवाल करते हैं सिर्फ हम। इसलिए एम न्यूज़ के साथ जुड़िए और कीजिए सत्ता से सवाल।